लड़की नहीं है हमारे जीवन में, मान लिया भाई हरियाणा वालों की कुंडली में लड़की नहीं होती है। जितनी वैसलीन पाकिस्तान पूरे देश में नहीं बिकती होगी, इतनी हरियाणा में 1 महीने में लग जाती होगी। तभी आप चमक रहे हो। नहीं, चमकाने वाली जगह अलग है बेटा, वहां पे तो बिल्कुल आप जैसा ही रंग है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं। एक मेरे घर वाले यार शादी के इतना पीछे पड़े हुए हैं, मैं और मेरा दोस्त दोनों 30 के हो गए हैं पिछले साल, इस साल का नहीं बता रहा मैं। तो मेरी मम्मी उस मेरे दोस्त को बोली कि भाई तेरी निगाह में कोई लड़की हो तो विक्की के लिए देखना, वो भी 18 की। बोला आंटी मेरी निगाह में हुई, इसके लिए क्यों छोड़ूंगा मैं। उस बेचारे की सरकारी नौकरी थी, उसका घर वालों ने रिश्ता कर दिया। अच्छा पहले पुराने जमाने में होते थे ना रिश्ते की घर वाले देख आए, देख के पक्के कराए। भाई साहब पूरा नोरा फतेही सिलेक्ट की उसके लिए, बिल्कुल फतेही। बड़ा खुश था, उससे एक सिंगल लड़की तक ने बात नहीं की जीवन में 30 साल में, और उसकी शादी हो गई। बहुत एक्साइटेड। अच्छा शादी का जब प्रोग्राम चल रहा था तो खुली चलती है अपने आप, पता ही है खाने पीने में तगड़ा और वैसे ही मोटा। वेट करने लग गया, पीछे से उसके बाप ने देख लिया। जैसे ही उस पैसे चढ़ा 121 किलो, उसका बाप पीछे से बोला साला घोड़ू क्या बहू के ऊपर चढ़ेगा ये। सुहागरात पे सब अपनी सेटिंग कर रहे होते, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उसके घर से निकला हूँ, पूरा दिन वहीं पड़ा था, गली में ही रहते हैं हम। फोन करके मुझे बोल रहा है ये टीवी में वाईफाई कैसे कनेक्ट होगा। उसके घर वाले बोल रहे हैं अब किसी को ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जाना है। मैं बोला कोई नहीं, मैं अंदर आ जाता हूँ, मैं कर देता हूँ वाईफाई कनेक्ट। बोला नहीं तू नहीं आएगा। मगर वाईफाई ऐसे होगा भी नहीं कनेक्ट। बोले नहीं भाई साहब, वीडियो कॉल करी उसने मुझे बकायदा, भाई वाईफाई का पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो मैंने करा। मैं साले यही दोस्त आज भूल गया तू दोस्त को। मैं बेटे एक चीज मिलते ही सब भूल जाते हैं। उसकी ना वैसे क्रश थी, एक गली में ही एक भाभी, बहुत प्यार करता था उसे। बोला यार इससे भी शादी हो जाती तो चल जाता ये। वो एयर होस्टेस थी। पहले उसके लिए रिश्ता आया था, उसके घर वालों ने करवाया नहीं, उसके बाप ने मना कर दिया, नहीं ये तो जहाजों में रहेगी, छोटे कपड़े पहनेगी ये वो। तो एक गली में एक और लड़का था, उसने क्या किया, फोन किया उसको और बोला कि वो जो लड़की है ना एयर होस्टेस, हाँ बोला वो भी तुझको ना लाइक करती है और तुझसे ना बातें करने की सोच रही है वो, तो तेरी बात कराता हूँ, उसे कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ मैं। उसने उधर से ही कॉन्फ्रेंस पे दूसरे लड़के से लड़की की आवाज़ में बात करवा दी। वो से कह रही कि यही चीज़ें कि देखो जीवन में कुछ नहीं है, एंजॉय करो आप भी, हम भी एंजॉय करें। बहनचोद इतना पागल उसके चक्कर में, हाँ हाँ करेंगे ये वो। शाम को मिलने की पूरी सेटिंग बैठा ली उसने, अपने घर घुसानी, उसके घर घुस गया। उस बेचारी को पता ही नहीं कि मैंने बात भी कर रखी इससे। वो आ गया, दरवाजा खोला, शाहरुख खान स्टाइल में उसे बोल रहा मैं आ गया। तू है कौन? हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे? यार मेरी बारी में हर कोई एनर्जेटिक रहता है, ऐसा कैसे हैं? और एक ना मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। 1-2 लड़कियां बैठी थी, वो भी मेरी टर्न आने से पहले भाग गई। खैर अच्छी बात, अब सारे लंडे तो बैठे, सारे लंडे छो गए, मस्त वाला। यार दिल्ली एनसीआर में ना एक बहुत बड़ा होटल एम्बियंस मॉल के वहाँ पे ना द लीला करके है, उसमें ना मेरे को बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए। मैं हमेशा पंक्चुअल रहता हूँ, टाइम से पहले ही पहुँच गया तो मैंने हाउसकीपिंग से पूछा एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम। बस मेरे को बोलने तक मैं अपनी समझ में आ जाती मैंने क्या बोला। अब उसने मेरे को इशारा किया और अंग्रेजी में ही बोल दिया यस गो स्ट्रेट एंड फर्स्ट फ्लोर। मैंने स्ट्रेट देखा एंड बस इतना। मैं गया, सीढ़ियों के पीछे मैंने देखा थोड़ी जगह थी, मैं वहां गया, एक बहुत बड़ा डब्लू छपा हुआ था। मैं डब्लू मीन वॉशरूम, स्टैंडर्ड के लोग है, बड़े लोग है भाई। मैं अंदर घुस गया, अंदर ऑलरेडी 2 भाई खड़े थे, मेरा हौसला और बढ़ गया, मैं सही आया है। जब मैं अंदर देखा खड़े हो गए, मूतने के लिए जगह थी ही नहीं यार। कोई ना, मैं कैबिन बना रखे भाई, बड़ा होटल है, बड़े लोग हैं, क्यों किसी को दिखाना कि मैं कितना मूत रहा हूँ कितना नहीं। अलग अलग जाके टॉयलेट करके आओ। मैं जैसे ही बाहर आने लगा, एक हाउसकीपिंग वाली ने मुझे पकड़ लिया। सर आप अंदर क्या कर रहे थे? मैं मूतने गया था। बोली सर ये तो लड़कियों के लिए है, मैं लिखा है डब्लू मीन वॉशरूम। बोली सर डब्लू मीन वुमेन होता है। यार मुझे नहीं पता था। और मैं बोला बेशक वुमेन हो चाहे ना हो यार, अंदर कम से कम जेट स्प्रे तो लगा दो। मुझे ऐसे लग रहा मैं रबड़ी बना के आया हूं, पानी था ही नहीं। मैं खैर चलो ठीक है। तो ना एक मेरे घर वाले यार शादी के इतना पीछे पड़े हुए हैं, मैं और मेरा दोस्त दोनों 30 के हो गए हैं पिछले साल,
इस साल का नहीं बता रहा मैं। वो मेरी मम्मी उस मेरे दोस्त को बोली कि भाई तेरी निगाह में कोई लड़की हो तो विक्की के लिए देखना। वो भी और ठरकी, बोला आंटी मेरी निगाह में होगी इसके लिए क्यों छोड़ूंगा मैं। उस बेचारे की सरकारी नौकरी थी, उसका घर वालों ने रिश्ता कर दिया। अच्छा पहले पुराने जमाने में होते थे ना रिश्ते की घर वाले देख आए, देख के पक्के कराए। भाई साहब पूरा नोरा फतेही सिलेक्ट किए उसके लिए। बिल्कुल फतेही पड़ी है वहां पे। बड़ा खुश था, उससे एक सिंगल लड़की तक ने बात नहीं की जीवन में 30 साल में, और उसकी शादी हो गई। बहुत एक्साइटेड। अच्छा शादी का जब प्रोग्राम चल रहा था तो खुली चलती है अपने यहाँ, पता ही है। तो ना वो हलवाई वगैरह कुछ मिठाइयाँ पैक कर रहे थे, तोल तोल के, तो 2-2 घूंट सबने लगा रखी। बोला मैं अपना वेट करूंगा, है खाने पीने में तगड़ा और वैसे ही मोटा। वेट करने लग गया, पीछे से उसके बाप ने देख लिया। जैसे उस पैसे चढ़ा 121 किलो, उसका बाप पीछे से बोला साला गोड़ू क्या बहू के ऊपर चढ़ेगा ये। इसी को उसके ऊपर आना पड़ेगा। अंकल आप कैसे बोल रहे? बोले साला वेट नहीं घटा सकता। भाई साहब उसको हमने घोड़ी पे जो चढ़ाया ना, हमें पता है 4 आदमी लगते कंधा देने के लिए। उसके कुल्लों पे हमने ऐसे कंधे से फंसा के उसको ऊपर चढ़ाया। घोड़ी बोल रही थी भाई माफ कर दो, गलती होगी, आज के बाद बुकिंग नहीं लूंगी। चढ़ा किसको रहे हो? पहली बारी में सब फिट हो गया था। उसके बाद गांव की कुछ औरतें आई, नहीं रीति रिवाज, इनको नीचे उतारो, हमें इन्हें दूध पिलाना है, फोटो करवाने हैं। मां आंटी जो करना ऊपर ही कर लो। माने नहीं भाई, दोबारा उतारा उसको और फिर से दोबारा चढ़ा रहे। भाई साहब इतनी कॉमेडी बनवा दी उस लड़के ने, बस उसकी वीडियो वायरल नहीं होने दी। हमने ये टास्क किया था उस दिन, वरना साले हम भी साथ में आते कि बहन से कैसे चढ़ा रहे उसको ऊपर। अच्छा आने के बाद उसने सुहागरात पे सब अपनी सेटिंग कर रहे होते, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उसके घर से निकला हूं, पूरा दिन वहीं पड़ा था, गली में ही रहते हैं हम। फोन करके मुझे बोल रहा है ये रे टीवी में वाईफाई कैसे कनेक्ट होगा। उसके घर वाले बोल रहे हैं अब किसी को ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जाना है। मैं बोला कोई नहीं, मैं अंदर आ जाता हूँ, मैं कर देता हूँ वाईफाई कनेक्ट। बोला नहीं तू नहीं आएगा। मगर वाईफाई ऐसे होगा भी नहीं कनेक्ट। माँ कोई नहीं यार, तू थोड़ी देर अपनी बहू का घूंघट उधर करवा लियो। बोले नहीं भाई साहब वीडियो कॉल करी उसने मुझे बकायदा, भाई वाईफाई का पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो मैंने करा। मैं साले यही दोस्त थी, आज भूल गया तू दोस्त को। मैं बेटे एक चीज मिलते ही सब भूल जाते हैं। लेकिन बड़ी बेकार चीज है यार, शादी के बाद ना क्लेश भी बहुत होते हैं। और उसकी माँ का नाम तो वैसे शांति है, बट उसके बाप का नाम क्लेश है, कैलाश। मैं यार लेकिन दोनों अपोजिट हैं। कैलाश जी बिल्कुल शांत रहते, शांति जी बिल्कुल शांत नहीं रहती हैं। इतना झगड़ा करती है हर छोटी छोटी चीज को लेके, बस सास बहू के झगड़े चाहिए उन्हें। मैं उसे बोलता हूं कि उसके शादी से पहले उससे एक बार पूछा भी था उसके ससुर ने, बेटा मान लो कल को आप ऑफिस से आओ घर पे, आपकी वाइफ का और आपकी माँ का झगड़ा हो तो आप क्या करोगे? बोला बहनचों में उल्टा चला जाऊंगा। अब वो कोर्ट में 15-15 घंटे ड्यूटी लगा रहा है कि मैं यार घर जाकर करूँगा, इनके वही रंडी रोने रहते हैं। मैं जाता हूँ, बस सो गए, वापस घर आ जाता हूँ और फिर आ जाते हैं ऑफिस में। उसकी मम्मी किस छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इसने पोछा उल्टा लगा दिया। मैं पोछा भी उल्टा होता है यार, पोछे को कैसे ही उठा के कैसे ही लगा दो। इसने बर्तन ग्लव से साफ करे हैं। मांटी साफ हो गए ना? बोली नहीं मुझे हाथ से मंजे हुए बर्तन चाहिए सारे। मैं तुम्हें क्लेश ही करना, तुम करते रहो। मस्त यार वो ना, जिसको देख के मैं तो उसको हर बार यही बोलता हूँ, माँ भाई तेरे को देख के तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा उसकी ना वैसे क्रश थी, एक गली में ही एक भाभी बहुत प्यार करता था उसे। बोला यार इससे भी शादी हो जाती तो चल जाता ये। वो एयर होस्टेस थी। पहले उसके लिए रिश्ता आया था, उसके घर वालों ने करवाया नहीं, उसके बाप ने मना कर दिया, नहीं ये तो जहाजों में रहेगी, छोटे कपड़े पहनेगी ये वो। तो क्रश थी। तो एक गली में एक और लड़का था, उसने क्या किया, फोन किया उसको और बोला कि वो जो लड़की है ना एयर होस्टेस, हाँ बोला वो भी तुझको ना लाइक करती है और तुझसे ना बातें करने की सोच रही है वो, तो तेरी बात कराता हूँ, ले उसे कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ मैं। उसने उधर से ही कॉन्फ्रेंस पे दूसरे लड़के से लड़की की आवाज़ में बात करवा दी। वो उसे कह रही कि यही चीज़ें कि देखो जीवन में कुछ नहीं है, एंजॉय करो आप भी, हम भी एंजॉय करें। बहनचोद इतना पागल उसके चक्कर में, हाँ हाँ करेंगे। और वो शाम को मिलने की पूरी सेटिंग बैठा ली उसने कि मिलते हैं शाम को। भाई साहब उसका घर इस तरफ था, एयर होस्टेस बिल्कुल इस तरफ रहती थी। अपने घर घुसानी, उसके घर घुस गया। उस बेचारी को पता ही नहीं कि मैंने बात भी कर रखी इससे।
वहां गया, दरवाजा खोला, शाहरुख खान स्टाइल में उसे बोल रहा, मैं आ गया। तू करने क्या है? बोली आपने बुलाया था। मैं बेटे आज तू बच गया, अगर ये चिल्ला देती ना तेरा घर का आज ही क्लेश हो जाना था, तेरी बीबी को पता चलता वो तुझे छोड़ के जाती। अच्छा, उसकी जब शादी थी ना तो फेरों से पहले थोड़ा लड़का लड़की को बुला लेते फोटोज के लिए ना। आज तक भाई साहब उसने चीटी तक को नहीं छेड़ा, और वो फोटोग्राफर अलग अलग पोज में फोटो करवा रहा, और उस टाइम पे वो लोग पहन लेते हैं इतने टाइट से कपड़े कि थोड़ा परेशानी हो जाए। मुझे बार बार बुला रहा, 10 मिनट ही हुए थे फोटो सेशन शुरू हुए, मुझे बुला रहा। मैं क्या हो गया? बोला इस साले फोटोग्राफर को बोल अब फोटो रहने दे। मैं हुआ भी होगा कुछ? बोला साले इसको बोल मेरा खड़ा हो गया है अब रहने दे। उसने वो उसको टच ही किया था, उससे उसका खड़ा हो गया रहने दे। और इतना लुल भाई देखो, पहली बार में जब करता है कोई इंसान तो उसको गाइडलाइंस मिलती है यार दोस्तों से या बड़ों से, उसको नहीं मिली। मैं खुद बहन सिंगल कैसे गाइडलाइंस देता उसको। मैंने बोला मैं करता रह जो करना भाई तुझे। भाई उसने क्या किया कि एक कहावत है, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। उसकी बीवी ने बोल दिया कि साले ये कॉन्सेप्ट घी के डब्बे पे लगा। तू कहीं और से घी निकालने की कोशिश कर रहा है। वहां से नहीं निकलेगा, वहां पे चाहे तू 2 उंगली लगा ले, ऐसे घी आएगा भी नहीं, और उस घी का मजा भी नहीं है जो वहां से आ भी जाएगा तो। कर बड़े हैं भाई। कसुदा लड़ाई करता रहता है एक तो ना, और लड़ाई में अक्सर ये होता है लोग यही बोलते थे तू क्या उखाड़ लेगा, तू क्या उखाड़ लेगा। वो बड़ा सिंपल सा जवाब देता है, जाट है बेचारा तो सिंपल ही वैसे रहेगा, कूल माइंडेड से। बोला भाई उखाड़ने की जरूरत क्या है, एक बार खुद अपना हाथ फेर ले, 3-4 तो हाथ में वैसे ही आ जाएंगे। और लड़ाई तो यार पुराने जमाने में होती थी, अब तो क्या होता है, मान लो मैं और आप में से कोई लड़ बैठा ना तो यही होगा, एक जना पिट जाएगा, दूसरा क्या बोलेगा पिटने वाला कि मैं तुझे बाद में देखूंगा। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में अगर 2 लोगों की लड़ाई हो और एक हार गया पिट गया तो सामने वाले को यही बोलता था कि हे प्रभु आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अपना परिचय दीजिए। उन्हें पता है कोई भगवान का ही रूप होगा जो हमें मार रहा होगा, ये इंसान के तो बस की बात है नहीं। ये गजब है तो बिल्कुल। अरे भाई कसूद, मैं ना पार्टी में लीला में था जब, तो एक डायरेक्टर लेवल के बंदे थे। मैंने क्या किया, वहां पे ना एक टाइम लिमिट जोन होता है कि आपको इतने बजे तक ही लिकर सर्व होगी और उसके बाद नहीं मिलेगी। मैंने क्या किया, उस टाइम से 15 मिनट पहले ही 2 करके 8-10 बियर की बोतलें अपनी टेबल पे। एक आदमी आया, बोला मुझे एक बियर की बोतल मिल सकती है, मैं ले लो। अच्छा मेरा कोटा फुल था, मैंने उसको दे दिया, मैं पी ले। मुझे पता है बाद में हमें एक परेशानी जरूर होती कि एक बियर और हो जाए या एक पैग और हो जाता। वो सबको अंदर पीने वालों को पता है, खुड़क रहती है हमारे अंदर। तो मैंने ठीक ले लो। उसके बाद मुझे बोला, मुझे नहीं पता वो आदमी था कौन, बोला कि मैं वॉशरूम हो गया आ रहा हूं। तब तक आया तो बोला यार काउंटर तो बंद हो गया, एक बियर और दे दोगे। माँ भाई जी मेरे को पता था ये काम ऐसा होगा, इसलिए मैंने पहले ही एडवांस में ले ली थी। मैं ठहरा ब्राह्मण आदमी, मेरे को बोल रहा भाई जी आप असली जाट हो। आधा कॉलेज मुझे जाट कह के बुलाता था। मैंने कहा मैं भाई जी मैं ब्राह्मण हूं। बोला ना भाई पर आपने बुद्धि पूरी जाटों वाली लगाई, पहले ही रख ली। और उसी पार्टी में एक कॉमेडियन भी है, मैं उनका भी नाम लूंगा नहीं, वो ना बेचारे हैं, ये हैं, मुझे वो मिल गए, मैं उनने पहचान लिया। अच्छा मैं गया था भाई ऐसे ही पीछे से घुस गया था उस पार्टी में ना, दोस्त के साथ में, वो उसमें था। मैंने उसे पहचान लिया, आप यहाँ कैसे? बोला मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय। मुझसे वो पूछ बैठा आप यहाँ कैसे? मैं फंस गया बेटे आज तो। मैं एम फ्रॉम फाइनेंस टीम। शुगर वो फाइनेंस से नहीं निकला, ये तो मैं पकड़ा जाता। भाई साहब उसने पार्टी में जो मुझसे सवाल करे ना, और जो मेरा पीछा किया हर 10 मिनट में आके, पहले तो उसने पूछना शुरू किया, मैंने बता दिया कि भाई मैंने उसको ओपन माइक्स में देखा था, बोलना शुरू किया। हाँ जी बताई कि और कैसे आए हो? मैं गाड़ी से। अच्छा फिर गाड़ी से ही जाओगे? मैं कहा ना साले पैदल जाऊंगा। मैं ठीक है भाई, मैं अपनी ड्रिंक्स ले रहा वहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर में फिर आया, पार्टी कैसी चल रही है? मैं बेटी 14 अब तक तो अच्छी चल रही थी। तू मत दिख जियो। उसके बाद नंबर एक्सचेंज कर लिया पहली बार में, मुझे नहीं पता था ये इतना भी चेप हो जाएगा। उसके बाद मेरे को मैसेज कर रहा, फिर बोल रहा बीच में आके पार्टी के बाद नाइट आउट का प्लान करे क्या? मैं साले नाइट आउट किसकी होगी, तेरी की मेरी?
मुझे नहीं लग रहा वो मेरी नाइट आउट होगी। मेरा तो मगा यार तू मुंह क्या चूतड़ भी काले करवा देगा। फिर आया मैं, भाई मेरे भाई गाड़ी ले गया, मैं वो आएंगे उनके साथ बैठ के घर ही जाना है मुझे, मेरी मम्मी बुला रही है, मैं आपके घर भी चल लूँ? मैं कहा वो बहनचोद साले मेरा बाप आज ही मेरे को बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी में से। क्योंकि लड़की नहीं है हमारे जीवन में, मान लिया भाई हरियाणा वालों की कुंडली में लड़की नहीं होती है, कम है। कम क्या यार, देखो अब हरियाणा में तो क्या हो गया ना, सेक्स रेशियो बिल्कुल 0, लेकिन सेक्स पूरा है। और लेकिन वो सेक्स कर किसके साथ रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। वो जितनी वैसलीन पाकिस्तान पूरे देश में नहीं बिकती होगी, इतनी हरियाणा में 1 महीने में लग जाती होगी। तभी आप चमक रहे हो। नहीं, चमकाने वाली जगह अलग है बेटा, वहां पे तो बिल्कुल आप जैसा ही रंग है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं। गांव में हरियाणा में लड़कियां वैसे मिलती नहीं है, तो गांव के ही नाम रखने शुरू कर दिए उन्होंने। रोहतक के पास आप जाओगे, हमारे रविंद्र भाई थोड़ा उस साइड से ही है, उन्हें पता होगा, रोहतक से जब आप मैम की तरफ जाओगे ना, एक गांव का नाम आएगा छोटी बहू, उससे अगले गांव का नाम है बड़ी बहू। माँ बेटा हमें कोई बहू दे नहीं रहा, तुम गांव के नाम रख के ही चला लो। दिक्कत तब होती है जब कोई बस में जाता है ना, तो बस में जब उतरना होता है तो वही बोलते कि हाँ भाई छोटी बहू के भाई उतर लो रे, सारे भाई छोटी बहू के हैं। और अभी कोई बता भी रहा था कि ना नाम वगैरह से ही ना, तो एक सोनीपत साइड में भी कुछ गांव है, एक गांव है वहां पे सच में मरवाण, तो ऐसे ही गांव है वहां पे, एक है गुड़वान। तो एक महिला टीचर जिसकी नौकरी कवारी गांव में लगी हुई थी, लेकिन उसका बेचारी का चाल चरित्र ठीक नहीं था। अब कवारी गांव ने जाके कंप्लेंट कर दी कि भाई इस टीचर को यहाँ से हटाओ। अब होता क्या, आसपास वाले गांव में ही लगा देंगे, भाई इधर ट्रांसफर कर दो, नहीं तो उधर कर दो। वो भाई एजुकेशन ऑफिस में जाके कंप्लेंट करी, उसको बुलाया गया कि मैडम आपकी एक शिकायत आई है। अच्छा तो फिर क्या? बोले के तो आप मरवाण लाग जाओ। बोले अच्छा नहीं आप गुड़वान लाग जाओ। बोले ये क्या बात कर रहे हो आप? बोले मैडम बात ऐसी हो, देखो के तो आप मरवान लाग जाओ, के गुड़वान लाग जाओ ना, कवारी आपको यहां भी नहीं छोड़ेंगे। कवारी गांव वालों को है यार बड़ा मस्त है। और हरियाणा में हाजिर जवाबी जैसे बताया गया था, ये हरियाणा में, पंजाब में भी है, लेकिन हम थोड़ा पंजाब से कनेक्ट, मैं भूल जाता हूँ ना, वो क्या बोल जाते हैं, उड़ा ईडी सस्सा जो हम ही होते हैं ना, एनआर वहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो मैं पंजाब में घूम रहा था, तो एक बार एक छोटे सर्वे के लिए तो मैंने पूछना शुरू किया, तो सामने से सरदार जी ने मुझसे पूछा तुसी किधरों आए सी? बाय डिफॉल्ट हरियाणवी, पता है हरियाणवी निकली। मैं पूरी कोशिश करी मैंने पंजाबी बोलने की, मां असी अड़े ते आई सी, असी अड़े ते आई सी। बोले तुसी तो नहीं होगे। मैं कैसे पता? बोले अड़े उड़े सारे हरियाणा वाले बोलते हैं। मगर आपने कैच कर लिया मुझे। तो मैं फिर पंजाब में चक्कर लगाता रहता था। उसके बाद फिर मैं कहा यार अपना जो देखो यहाँ पे भी है, पूरा माहौल बना रहता है। धीरे से कोशिश भी करी मैंने सीखने की। पंजाबी तो आई नहीं, लेकिन पंजाबी कुड़ी आ गई। अब उस कुड़ी के साथ में फिर वही था, मगर मैं इसे पंजाबी सीखूंगा, लेकिन वो मेरे को बाय डिफॉल्ट हरियाणवी सिखा दो यार। हरियाणवी सिखा दो, तुझे क्या जरूरत है हरियाणवी की? नहीं हरियाणवी सिखा दो भाई साहब। लेकिन मैंने उसको कोशिश करी भी, थोड़े दिन में उसके हस्बैंड ने मना कर दिया। बोली नहीं तू उसके पास हरियाणवी सीखने नहीं जाएगी। मैं उसको उल्टी सुल्टी चीजें ही सिखाता था सारी। मत्ती की बहन कहते थे, ये आने दे तू। ऐसे ही माई की जीजी के, अच्छा ई की जीजी के एक बड़ा ना कॉमन डायलॉग है यहाँ पे ना। तो हमारे साथ एक ऑफिस में लड़का था, वो हर दूसरी लाइन यही बोलता था कि जीजी के, इसकी बहन के जो होता है उसको ई की जीजी सिस्टर को बोलते हैं, तो वो बोलता था। उसके बाद क्या होता था ना, हम पहले मैं ऑटो सेल्स में था, तो वहाँ पे फाइल बनती थी हर गाड़ी की। जब भी उसकी फाइल आती थी ना, पूछते थे डिपार्टमेंट वाले किसके नाम पे लॉगिन करनी है? ई की जीजी के नाम पे जाने दो। ई की जीजी, उसके घर वाले भी हमारा बेटा ई की जीजी के पता नहीं क्या क्या करता रहता है। उसका नाम ई की जीजी के रख दिया। भाई गजब थे। तो और क्या ही बताऊं यार, है बड़ा अच्छा भी है, लेकिन
सेक्स रेशो देखते हुए तो मेरा मन करता अगले जन्म में हरियाणा में ना कीजिए क्योंकि शादियां हो नहीं रही हैं और जिनकी हो रही हैं उनकी को कोई बसने नहीं दे रहा है। क्योंकि एक बार एक गली के अंदर सारे रांडे फंसे हुए थे। रांडे होते जो छड़े कवारे, हाँ गंडवे नहीं रंडवे नहीं 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 ये होता है सही में, ऑडियंस भी ऐसे होती है। अच्छा बीच में ऐसे ना बोलने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, कॉमिक्स में भी और हर प्रोफेशन में आपको मिलेंगे। मैं उनको बस एक ही चीज बोलता हूं कि देखो, माना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिभावक को बोलने की आजादी है, मगर बेटी चौथ बीच में बोलने की नहीं है। बस इतना ही कानून आता है मुझे। बाकी आप सुन रहे थे विकासवाणी एक्स्ट्रा लाभ क्लब को आप फॉलो कीजिए फॉर अपकमिंग शोज। यहाँ पे रेगुलर शोज भी होते हैं और नई वीडियोज विद मोर लाफ्टर आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।